नमस्कार। एकेडमी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे भारत के पर्वतों के बारे में। भारत में पर्वत कहाँ कहाँ हैं, इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है तथा इसकी ऊंचाई क्या है। आज सब इन्हीं बातों पर चर्चा की जाएगी। ठीक, तो आइए शुरू किया जाए। पर्वत चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। चार प्रकार का पर्वतों का टाइप हम किसी अगले वीडियो में बताएंगे, इसका निर्माण कैसे हुआ है। लेकिन आज जो हम बताने वाले हैं ये ओनली भारत के पर्वतों के बारे में चर्चा की जाएगी। भारत में पर्वत कहाँ कहाँ हैं, इसका विस्तार क्या है, आज इन्हीं बातों पे चर्चा होगी। ठीक, भारत का जो नवीनतम पर्वत है ये बृहद हिमालय है। नवीनतम मीन्स होता है नया, यानी अन्य पर्वतों की अपेक्षा जो ये हिमालय का निर्माण हुआ है ये सबसे बाद में हुआ है, इसलिए इसको नया पर्वत, न्यू पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक, ये बृहद हिमालय जो है इसको चार भागों में बांट दिया गया है। भूगोल शास्त्री या वैज्ञानिक जिन्होंने बांटा इसको चार भागों में, हिमालय को बांट कर अध्ययन किया है। यानी उत्तर से दक्षिण चार भागों में बांट दिया और पश्चिम से पूर्व में चार भागों में बांट दिया। चार चार भागों में बांट कर इसको अध्ययन किया गया है। ठीक, उत्तर से जो दक्षिण में जो बांटा गया है ये चार भागों में कौन कौन सा है? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय या उप हिमालय, ये चार नामों से जाना जाता है। उत्तर से दक्षिण में चार भागों में बांटा गया। जो पहला है उसका नाम ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय या महान हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय और चौथा शिवालिक या उप हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक, भारत के नक्शे में ऊपर उत्तर, पश्चिम और पूर्व और नीचे दक्षिण। भारत के उत्तर में जो है ये बृहद हिमालय का क्षेत्र आता है। ये वाला क्षेत्र जितना है, ये वाला सब ये बृहद हिमालय का क्षेत्र आता है, पूरा बृहद हिमालय का विस्तार है। ठीक, उत्तर से जो दक्षिण में बांटा गया है वो ट्रांस हिमालय है। तो सबसे ऊपर वाला भाग देखिए, ये सबसे ऊपर वाला भाग ट्रांस हिमालय कहलाता है। ठीक, ये सबसे ऊपर वाला भाग, उत्तर में सबसे ऊपर वाला भाग ट्रांस हिमालय कहलाता है। यानी उत्तर से दक्षिण की ओर बांट रहे हैं हम, तो सबसे ऊपर वाला भाग ट्रांस हिमालय कहलाएगा। ठीक, इसी ट्रांस हिमालय पे भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। ठीक, इसी ट्रांस हिमालय भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। ठीक, यहीं पे है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन, जिसको गाडविन ऑस्टिन के भी नाम से जानते हैं, ये यहीं पे है। गाडविन ऑस्टिन यहीं पे है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक, और यह विश्व की सबसे दूसरे नंबर की चोटी है। गाडविन ऑस्टिन K2 जो है ये विश्व की दूसरे नंबर की चोटी है। मैं एक बार इसको अभी नक्शे पर समझाऊंगा। अभी तो वैसे ही आप लोगों को दे रहे हैं कि ऐसे स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, आपको पढ़ने में आसानी हो गया, तैयारी वगैरह में करने में अच्छा रहेगा। समझते चलेंगे, एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे, फिर आगे दिक्कत न हो। ठीक, जो इसकी K2 की ऊंचाई है वो ऊंचाई है 8,611 मीटर। ठीक, 8,611 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो K2 है इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। ठीक, अब वो हम देखेंगे, दूसरा देखेंगे पॉइंट इसमें, दूसरा देखेंगे बृहद हिमालय। ये वाला हो गया, ट्रांस हिमालय हो गया। अब बृहद हिमालय देखेंगे, बृहद हिमालय का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक आता है, इस पर कौन सी चोटियाँ हैं। ठीक, ट्रांस हिमालय हमने देखा, जस्ट उसके नीचे बृहद या महान हिमालय है, उसको देखते हैं। जस्ट ट्रांस हिमालय के नीचे बृहद हिमालय है या उसी को महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक, जस्ट इसके नीचे महान हिमालय है। ये ऊपर वाला जो है ये ट्रांस हिमालय, नीचे वाला बृहद या महान हिमालय। ठीक, पहला उसमें हमने देखा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय पे हमने देखा भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डन ऑस्टिन यहीं पे है, और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा यहीं पे है। ठीक,
और उस ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे आता है बृहद या महान हिमालय। कौन सा? बृहद या महान हिमालय। इसके जस्ट नीचे दक्षिण की ओर बृहद या महान हिमालय आता है। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन पूछता है भारत का सर्वोच्च शिखर, सबसे ऊंचा शिखर जो है माउंट एवरेस्ट, कहाँ पे है? तो ये नेपाल में है। ठीक, किस पर्वत श्रेणी पे है? तो ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे बृहद हिमालय या महान हिमालय की पर्वत श्रेणी पर माउंट एवरेस्ट की सर्वोच्च चोटी है। ठीक, इसे नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक, इसकी जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर से लेके 50 कहीं देता है, तो दोनों सही होगा। ये भी 48 और 50 दोनों आएगा, दोनों क्वेश्चन में हम ट्रिक कर देंगे। ठीक, माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है विश्व के अंदर, यानी ये माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है विश्व के अंदर सबसे ये ऊंची चोटी है। ठीक, और पूछेगा कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कहाँ पे है? सिक्किम में है। ठीक, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 898 मीटर। ठीक, अगर भारत की पूछेगा तो मारेंगे K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। ठीक, भारत में पूछेगा तो भारत में हम पूछेगा तो मारेंगे कंचनजंगा, ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। ठीक, कंचनजंगा यहाँ पे है, कंचनजंगा है, ये कहाँ पे? सिक्किम में। इसकी ऊंचाई कभी कोई पूछ लेता है तो उसकी जो ऊंचाई है 898 मीटर। ठीक, तीसरा जो है ये मध्य हिमालय है। ठीक, उत्तर से दक्षिण की ओर तीसरा नंबर पे है मध्य हिमालय, पहला, दूसरा और तीसरा नंबर पे मध्य हिमालय है। ठीक, मध्य हिमालय भारत के अधिकतर पर्वतीय पर्यटन स्थल इसी पर्वत श्रेणी पर पाए जाते हैं, मध्य हिमालय पे। ठीक, जैसे में हम देखते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, धौलागिरी, नंदा पर्वत, नंदा देवी पर्वत आदि श्रेणियां इसी पर्वत पर पाई जाती है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है धौलागिरी है। ठीक, पूछता है कि मध्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सर्वोच्च ऊंची चोटी, तो ये धौलागिरी है। ठीक, यहाँ पे है। ठीक, चौथा जो है ये शिवालिक हिमालय है। ठीक, शिवालिक हिमालय उत्तर से दक्षिण की ओर ये अंतिम हिमालय है। ठीक, अंतिम हिमालय होने के कारण ये इसकी जो बनावट है सबसे बाद में इसका निर्माण हुआ और इसकी ऊंचाई भी सबसे कम है। ठीक, ऊंचाई कम होने के कारण इसको पश्चिम में दून के नाम से जानते हैं और पूर्व में द्वार के नाम से जानते हैं, जैसे हरिद्वार, देहरादून। ठीक, इस चौथा नंबर पे हिमालय आता है। ठीक, नक्शे पे इसको हम और अच्छे से समझाएंगे और आप साथ ही साथ या तो इसको लिखते चलिए या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी हो। उत्तर से दक्षिण कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर देखेंगे। उत्तर से दक्षिण की ओर हमने 4 भागों में बांट कर अध्ययन किया, इसको देख लिया। ठीक, अब देखेंगे पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर कैसे बांटा गया है इसको। ठीक, पश्चिम से पूरब की ओर इसको 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। ठीक, इसको एक एक करके देखेंगे हम लोग। ठीक, तो सबसे पहले आप देखेंगे पंजाब हिमालय को। पश्चिम से पूरब की ओर में देखेंगे पहला पंजाब हिमालय। ठीक, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक का भाग जो है ये पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक का भाग पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक, इसकी जो लंबाई है 560 किलोमीटर है। ठीक, और इसकी ऊंची चोटी K2 ही है, यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 ही है और पंजाब हिमालय का सबसे ऊंची चोटी K2 ही है। ठीक, 2 तरह से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ देगा। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो K2 मारेंगे, और भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो K2। ठीक, इसको
K2 ही लगाएंगे ऑप्शन में, ठीक। और भारत में सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो कंचनजंगा, ये कहाँ पे है? सिक्किम में, ठीक। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से सतलज नदी से लेके और कहाँ तक, सिंधु नदी से लेके सतलज नदी तक, यानी सिंधु नदी से लेके सतलज नदी तक, सिंधु नदी से लेके सतलज नदी तक, यानी मतलब यहाँ पे सिंधु नदी है और यहाँ पे लेके सतलज नदी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक। लंबाई है इसकी, कुल लंबाई 560 किलोमीटर, ऊंची चोटी K2, ठीक। दूसरा जो है कुमाई हिमालय है, ठीक। सतलज नदी से लेके काली नदी तक के बीच का भाग कुमाई हिमालय के अंतर्गत आता है या कुमाई हिमालय कहलाता है, ठीक। कुमाई हिमालय की सबसे ऊंची चोटी धौलागिरी है, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और पर्यटन स्थल इसी के अंतर्गत आते हैं, इसी पर्वतमाला पे पर्यटन स्थल जो है आते हैं, ठीक, जो कहाँ पे है? उत्तराखंड में आता है, ठीक। सिंधु नदी से लेके सतलज नदी तक और सतलज नदी से लेके काली नदी तक, ये दूसरा भाग है, पहला दूसरा। तीसरा जो है नेपाल हिमालय है, ठीक। तो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी, तीस्ता नदी कहाँ पर आती है? सिक्किम में, तक का भाग नेपाल हिमालय में आता है, ठीक। यानी काली नदी से लेके तीस्ता नदी तक का भाग आता है नेपाल हिमालय में आता है, ठीक। इसकी कुल लंबाई जो है 800 किलोमीटर है, ठीक। और नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ठीक। नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं, ठीक। इसकी कुल ऊंचाई है 848 मीटर, ठीक। चौथा है असम हिमालय, ठीक। पश्चिम से पूर्व की ओर में ये सबसे लास्ट हिमालय है, ठीक, जिसको बांटा गया है। तीस्ता नदी से लेके और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी बहती है, वहाँ तक का भाग असम हिमालय में आता है, ठीक। तीस्ता नदी से लेके अरुणाचल प्रदेश में जो दिहांग नदी बहती है, वहाँ तक का भाग कहाँ आता है? ये असम हिमालय में आता है, ठीक। इसकी कुल लंबाई जो है 420 किलोमीटर है। और असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, जो असम हिमालय है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, ठीक। सिक्किम से लेके, ठीक, सिक्किम से लेके तीस्ता, सिक्किम में तीस्ता नदी से लेके अरुणाचल प्रदेश के दिहांग नदी तक, यहाँ से यहाँ तक का भाग आता है असम हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक। ये उत्तर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया था, उत्तर से दक्षिण की ओर 4 भागों में और पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर 4 भागों में। इसको मैंने लिखकर समझा भी दिया है कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक। अब क्या करेंगे, हम सीधा नक्शे पे चलेंगे और नक्शे पे सीधा चलकर समझेंगे, एक बार फिर शुरू से समझेंगे, ठीक। उत्तर पर्वत श्रेणियों को समझेंगे, उसके बाद मध्य हिमालय की मध्य भारत की पर्वतों को समझेंगे और उसके बाद लास्ट में दक्षिण भारत की पर्वत शाखाओं को समझेंगे, ठीक।